तो मैं ये बता रहा था कि आपको फ़ाइनल एग्ज़िट कैसे भरते हैं, या फ़ाइनल एग्ज़िट भरने के बाद आपको क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या करना है। तो उसी बेस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। तो मुझे एक भाई ने मैसेज किया कि भाई मुझे भी घर जाना है, क्या तरीका है, कैसे क्या है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप मेरी वीडियो देख लीजिए, तो मैं आपके लिए क्या, जिनको भाई को भी नॉलेज देना है कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, तो मैं एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा। तो उसमें उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कैसे होता है। जो भाई मक्के में रहते हैं उनको टैक्सी कहाँ से मिलेगी, या कितने खर्च आते हैं आने जाने में, या भाई रियाद में कोई रहता है, दम्माम में रहता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सभी के लिए थोड़ी फ़ायदेमंद वीडियो हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं आपको सीधा वीडियो के मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। तो भाई आपको फ़ाइनल एग्ज़िट भरने के लिए सबसे पहले अपना क्रोम ऐप खोलना है। क्रोम ऐप खोलने के बाद आपको जो है फ़ाइनल एग्ज़िट रियाद डालना है, उसके बाद आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट फिलिप कर देना, और उसमें फ़ोन नंबर वही डालना कि आपको एमबीसी से फ़ोन आ सके, एमबीसी वाले आपको आगे की जानकारी दे सके, आपको मैसेज कर सके। तो आप फ़ोन नंबर वही डालें जो आपका एक्टिव रहे लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप घर न चले जाएँ। तो जब आप घर जाएंगे, अगर आपकी कहाँ पे वो सिम है तो वो सिम बंद हो जाएगी आपकी एग्ज़िट करने के बाद। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम पे जाना है, पूरी आपको डॉक्यूमेंट फिलिप कर देना है। उसके बाद आपको 1 महीने से 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एम्बेसी से एक मैसेज आएगा कि आपका जो है फ़ाइनल एग्ज़िट का रिक्वेस्ट है वो हमने जो है ले ली है। तो फिर आपको वो बताएंगे कि आपको इस डेट पर रियाद आना है। तो रियाद जाने के लिए तो जो भाई मक्का में हैं, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा जरवल। जरवल से आप बस या टैक्सी किसी भी चीज़ में आप जा सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जाइए, बढ़िया आपको 100 रियाल का आपको टैक्सी भी मिलती है, 100 रियाल में आपको बस भी मिल जाती है। तो उसके बाद आप रियाद का सफ़र करिए, बढ़िया से आपका 8-10 घंटे का सफ़र होगा। उसके बाद आप 8-10 घंटे का सफ़र क्लियर करते हुए आप एम्बेसी पहुँच जाएंगे। तो वो आपको उतार देगा बथा, बस वाला आपको बथा में ले जाकर उतार देगा। फिर आपको वहाँ से 20 रुपये या 20 रियाल या 25 रियाल का टैक्सी करना पड़ेगा एम्बेसी के लिए। फिर आपको वो ले जाकर सीधा एम्बेसी के पास छोड़ देगा। तो फिर वहाँ से टैक्सी आगे नहीं जाती, तो फिर आपको वहाँ पर उतरना पड़ेगा, थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ेगा। थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारी लाइन लगी होगी, काफ़ी सारे लोग होंगे, वो आपको दिखेगा। तो आपको उस लाइन में पीछे लग जाना है। तो उस लाइन में जब आप पीछे लग जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आपका नंबर आएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाइन लगाते हैं। तो फिर जब वो लाइन क्लियर होती जाएगी तो फिर वो आपको बुलाएंगे कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तो जब आपका नंबर आएगा तो आप जैसे ही लाइन में लगेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपको 5 रियाल का एक टिकट देंगे सुल्तान। तो वो आपको 5 रियाल का एक टिकट देंगे। तो जब आपको वो 5 रियाल का एक टिकट देंगे, फिर उसके बाद आप अंदर जाएंगे। तो आपको जाने के लिए जो भाई सिगरेट, गुटखा, खैनी, कुछ भी पदार्थ का नशा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो अच्छे से ध्यान रखें कि वो सब चीज़ नहीं ले जाना भाई। वो तो गवर्नमेंट पहले ही मना करी हुई है, तो आपको वो सब चीज़ बिल्कुल ही नहीं लेकर जाना है, क्योंकि वो वहाँ पे आपको बाद में शर्मिंदा होने पड़ेगा। वो चिल्लाएंगे, 4 बात आपको सुनाएंगे, आपका सामान निकाल कर फेंकेंगे, आपको सबके सामने ज़लील होना पड़ेगा, आपको भी गिल्टी फील होगा कि मैं ये सब चीज़ क्यों करता हूँ। तो बेहतर यही है कि आपको पिक्चर देखें या कुछ भी देखो, उसमें बताया जा रहा है कि धूम्रपान जो है सेवन के लिए हानिकारक है, तो आप ये सब चीज़ मत लेकर जाएँ वहाँ पर। फिर उसके बाद आप जाएँ, उस लाइन में लगेंगे, फिर आपका नंबर आएगा, वो एम्बेसी की बस में आपको बैठा लेंगे, 5 रियाल का टिकट रहेगा। फिर आपको जिस भी मुल्क के होंगे आप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस भी मुल्क के होंगे वो आपको उस मुल्क की एम्बेसी के गेट पर ले जाकर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है, कुछ भी नहीं लेकर जाना आपको, ना बैग लेके जाना है, ना कुछ लेके जाना है, क्योंकि आपका सारा सामान वो भारी कहेंगे यहीं पे रखो, और वापस आओगे मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सब्र करो। तो आपको जाना है वहाँ पर, कुछ भी चीज़ नहीं लेकर जाना है। अपने आप पॉकेट में एक पासपोर्ट रख लें, इकामा की फ़ोटोकॉपी रख लें, बस। उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लेकर जाना है। और अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखें या फ़ोन में सेव करके रखें, जो भी तरीके से आप अपना सहूलियत समझते हैं, अच्छा समझते हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जाना है एम्बेसी के अंदर, अपना पासपोर्ट लेकर, अपना इकामा का ज़ेरॉक्स लेकर। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे लाइन लगी रहेगी। तो फिर उसके बाद आप अपना लाइन लेकर जाएँ, लाइन में लग जाएँ, और जो भी भाई आपके साथ हैं उनको बाहर वेट करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप अकेले जाएँ, क्यों आपकी वजह से आपका दोस्त बाहर बैठा रह जाए। तो उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो वो
आपका फिर से एक बार चेकिंग होगी, अच्छे से पूरी फुल बॉडी चेक करेंगे। फिर चेक करने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक मैडम और एक सर भी बैठे होंगे, या सर भी बैठ सकते हैं, या मैडम ही मैडम हो सकती हैं। तो आपका वो रजिस्ट्रेशन पूछेंगे, नंबर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप उनको बताएंगे। उसके बाद आपका उसमें देखेंगे कि आज की डेट में आपका नाम है कि नहीं है। तो आपके देखेंगे आज की डेट में आपका नाम है, तो उसके बाद आपको बोलेंगे आप जा सकते हैं। फिर आप सीधा आ जाएंगे हॉल के अंदर, एम्बेसी हॉल, जहाँ पे आपको सब सिखाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे आपको एग्जिट भरना है, क्या नहीं भरना। वो वहाँ पे सर रहेंगे। आपको जितनी बार में समझ में आए वो आपको उतनी बार समझाएंगे। आप 50 बार उनसे क्वेश्चन करेंगे, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, सर मुझे वो नहीं आ रहा है, वो 50 बार आपको बताएंगे। बेसिक में बहुत ही अच्छे तरीके से काम होता है। जिन भाई को नहीं आता या जो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये मत वो सोचे कि मैं जाऊँगा मेरा काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि एमबीसी में बहुत अच्छा सिस्टम है। वो आपको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार आपको बताएंगे। और आपको अपने फ़ोन में क्या रखना है, मोबाइल में आपको इंटरनेट ज़रूर है रखना है, लाजिम। क्योंकि वो मैसेज में भी आपको बताए रहते हैं कि आपको आने से पहले फ़ोन में इंटरनेट लाजिम है। तो उसके बाद आपको अपना फ़ोन में इंटरनेट रखना है, अंदर जाकर बैठ जाइए। फिर आपको वो डिस्प्ले पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आप अंदर जाइए, आपका पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा। तो फिर वो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ लगी रहती है, शीट लगी रहती है। तो आगे की सीट, पीछे की सीट, सबसे पीछे वाली सीट आपको बैठाएंगे। आप जिस रोल नंबर पर आएंगे आपको उस पीछे आगे करते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक लोग आगे जाते जाएंगे। अगर आप पीछे की सीट पर हैं तो आपका नंबर बाद में आएगा, जो आपके आगे सीट पर हैं पहले उनका नंबर आएगा। तो वो सब जाएंगे भाई, वहाँ से सराउंड होते हुए जाएंगे। आगे स्टेज रहेगा, उसके ऊपर आपको जाना है। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप हमको दीजिए अपना, फिर वो आप अपना पेपर दीजिए। फिर आपको पासपोर्ट देना है उनको, इकामा देना है, मतलब ज़ेरॉक्स। वो ओरिजिनल नहीं लेते, पहले आपसे लेंगे सब कुछ ओरिजिनल, और ज़ेरॉक्स भी लेंगे। फिर वो ले लेंगे, सब जमा कर लेंगे। फिर आपका जो भी है फ़ोन नंबर पूछेंगे, फिर आपको वो देंगे। क्योंकि अगर मसलन आपका नहीं आया है, कुछ मिस्टेक हो गया, तो आपको वो कॉल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद वो ले लेंगे, फिर वो लेकर जाएंगे, अपना फ़ाइल जो है वो सबमिट करेंगे। फिर 15 मिनट 20 मिनट के बाद आएंगे, फिर आपको अनाउंस करेंगे आपका नाम, कि आपका नाम जो भी हो भाई आ जाओ, अपना सामान ले लो। फिर आपको जाएंगे, आपका पासपोर्ट, आपका जो पेपर रहेगा, पेपर पे आपका थंब लगवाएंगे। बस आपको एक थंब लगाना है फिंगर पे आपका वो। उसके बाद फिर कहेंगे आप बैठ जाइए। फिर उसके बाद जितने भी लोग होंगे एम्बेसी के अंदर, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जितने भी होंगे आपके, मतलब उस टाइम के बैच में जितने ही बंदे होंगे, सबका वो स्टेप बाय स्टेप वो करते जाएंगे। क्योंकि जब तक सबका क्लियर नहीं होगा वो आगे का प्रोसेस नहीं बताएंगे। तो जब सबका क्लियर हो जाएगा फिर बोल देंगे सर कि आप लोग अपना फ़ोन अपने हाथ में ले लीजिए, नेट ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है, सीट पे बैठे रहेंगे। तो वो डिस्प्ले पे चलाएंगे आपको क्या क्या बनाए रखना है। आपको सबसे पहले अफसर आईडी बनाए रखना है, आपको अपना नफ़ाद बनाना है, आपको HRSD ऐप होता है उसको आपको एकदम क्लियर रखना। क्योंकि आपको जो भी रिक्वेस्ट है एग्ज़िट की, वो आपका HRSD ऐप से ही होगा। तो आप ये सब बेहतर है कि आप आईडी पहले से ही बना कर रखे रहें। वहाँ पर जाएं, बस सीधा अपने काम पे लग जाएं। आप एग्ज़िट के लिए आए हैं तो फिर उसके बाद आपको अपना HRSD ऐप सर बोलेंगे खोलने के लिए। जो भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करते HRSD ऐप पे या नफ़ाद पे या अफसर पे, तो वो फिर भी बताते हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो भाई पासवर्ड भूल गए हैं अफसर का, नफ़ाद का या HRSD का, तो वो सर वहाँ पे आपको फिर बताएंगे, आपको एकदम अच्छे से वो गाइड करते हैं। आप एक बार नहीं उनसे 50 बार क्वेश्चन करो, वो बहुत प्यार से ही आपको बताएंगे, चिल्लाएंगे नहीं। जो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ज़रा सा भी डरने का ज़रूरत नहीं है, वो आपको एकदम बढ़िया से वहाँ पे समझाएंगे। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आपको रिक्वेस्ट कैसे डालनी है फाइनल एग्ज़िट के लिए, उसके क्या प्रोसेस है। फिर जितने भी लोग रहेंगे वहाँ पे, 200 लोग आपके बैच में रहें, 100 लोग रहें, तो जब तक सबका क्लियर नहीं हो जाएगा तो वो आपको आगे का प्रोसेस नहीं बताएंगे। फिर आपको बताएंगे HRSD ऐप खोलो, ऐसे ऐसे करना है, सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइएगा। फिर आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंफर्म हो जाएंगी। फिर एक उसका नंबर आता है, तो सर वो जो है आपका HRSD ऐप पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा एग्ज़िट के लिए, वो सर आपका लिख कर उसी पेपर जिस पे आप थंब लगाएंगे उसी पेपर पे लिख के वो पेपर अपने पास रखेंगे। फिर आपको कहेंगे कि आप जाइए, 15 से 20 दिन जो है आपका लगेगा, 20 से 25 दिन लग सकता है। फिर आपका NOC आएगा। ठीक NOC के 10 दिन के बाद आपको बोल सकते हैं, सर बताएंगे कि आपको NOC नंबर लेकर आना है मकतब अमल से, या फिर अगर वो दे दिए तो फिर आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। लमसम आपका 15 से 20 दिन लगता है एग्ज़िट आने में। फिर वहाँ से आपका NOC पेपर आएगा, वो एम्बेसी में जाएगा। फिर अभी भी मैंने भरा है, फिर अब आगे की जो भी नोटिफिकेशन मुझे मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। कहने का मतलब है बहुत ही ईज़िली है भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह।
अगर आप उस तरीके से